नमस्कार, मैं दिव्यांशी आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पर। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं एक बेहद ही खास मेहमान, एन आईपीएस ऑफिसर ऑफ बैच 2019, श्री मयंक चौधरी जी। करंटली ही इज पोस्टेड एज एएसपी चंबा, हिमाचल प्रदेश। स्वागत करती हूँ सर आपका स्टडी आईक्यू पर। Thank you so much, Divyanshi, for welcoming me on this platform. सर की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सर एक इंजीनियर है, उसके बाद कुछ महीने तक उन्होंने टीसीएस में काम किया, फिर वहां से इलाहाबाद बैंक में ही वाज पोस्टेड एज पीओ, फिर असिस्टेंट कमांडेंट एंड देन फाइनली टू आईपीएस। सर जब आप ये जर्नी देखते हैं तो हाउ डू यू फील? अच्छी लगती है। मतलब सोचा नहीं था कि I would be an IPS one day, but yes, things moved on. Actually, when I was in bank, तब मुझे पता लगा यूपीएससी नाम का कोई एग्जाम भी, मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईएएस और आईपीएस वगैरह के एग्जाम करवाती है। आई वॉज अवेयर कि हाँ आईएएस और आईपीएस होते हैं, बट बैकग्राउंड में ये नहीं पता था कि यूपीएससी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इसका एग्जाम कंडक्ट करवाती है। सो व्हेन आई वाज इन बैंक, one of my senior, he was preparing for the state PCS exam. So from him, I come to know about the state PCS exam as well as UPSC. So 2015, मैंने अपनी सर्विस से रिजाइन किया बैंक से, and 16 में I gave my first attempt, and in first attempt I got the interview call, but unfortunately I was not able to clear. And in 17 again I was not able to clear, but in 17 I got into assistant commandant CRPF, and in 2018 finally into IPS. So अच्छा है। सर आपने जैसे बताया कि जब आप बैंक में आप जब काम कर रहे थे तब आपको पता चला कि यूपीएससी जैसा कोई एग्जामिनेशन है जो यूपीएससी सीएससी कंडक्ट करवाता है। कई बार ऐसे एस्पिरेंट्स में धारणा होती है कि यू नीड टू बी वेरी वेल अक्वेंटेड बहुत जल्द, अगर आपको नहीं पता है तो यू आर मिसिंग योर फेलिंग अगेंस्ट द टाइम। तो ये धारणा कितनी सही और कितनी गलत है आपके हिसाब से? हाँ एक्चुअली सी यूपीएससी में हाँ ये तो मैं मानता हूँ कि टाइम टेकिंग एग्जाम है, बिकॉज ओवर पीरियड ऑफ टाइम जैसे मेरा ही है कि 2016 में when I got the interview call in my first attempt, I was quite excited also, but when I got unfortunately I was not able to make into the list. So मतलब you so many things come into your mind कि यार सर्विस छोड़ दी है, गवर्नमेंट सर्विस छोड़ी है, हुआ नहीं है, फिर 17 में भी आपका नहीं होता है, then so many thoughts come, negative thoughts actually come कि मतलब क्या करूँ, कि आपका कोई बैकअप प्लान भी ऐसा रेडी नहीं है, देन व्हाट यू हैव टू डू इन द फ्यूचर, सो मेनी थिंग्स क्रॉप अप। बट यही है ना कि जिसको कहते हैं ना कम बैक करना है, यू हैव टू फाइट। तो जिसके अंदर जितनी फाइटिंग स्पिरिट है, जितना ज्यादा डिटर्मिनेशन है टू सक्सीड, टू अचीव समथिंग इन देयर लाइफ, देन आई थिंक वो कहते हैं ना शाहरुख खान का वो है ना ओम शांति ओम का शायद एक डायलॉग है कि अगर आप किसी चीज के पीछे लग जाओ तो कायनात भी आपको देती है। सो आई बिलीव इन दिस थिंग, इफ यू वर्क हार्ड and if you are means if you are dedicated and you truly want to achieve something, then I think you can get it. सो यानी कि अगर आपकी जर्नी से भी हम ये इन्फर कर पाए कि अगर आप लेट से भी स्टार्ट करें किसी एग्जामिनेशन के लिए, लेकिन अगर आप चाहते हैं पूरी दिल से तो फिर से मैं शाहरुख खान का एक डायलॉग कोट करूंगी कि सारी कायनात आपको उसको मिलाने में लग जाती है। नहीं डेट इज श्योर। बस ये रहता है कि देखो जैसे मुझसे बहुत सारे एस्पिरेंट पूछते हैं कि सर मेरा बैकग्राउंड नॉर्मल रहा है, स्कूलिंग नॉर्मल रही है, आई वाज नॉट फ्रॉम द गुड कॉलेज, ऐसा कुछ भी है। सो मैं सबको एक चीज ये कहता हूँ कि मेरी भी स्कूलिंग बहुत ही नॉर्मल रही है, इवन आई एम नॉट फ्रॉम आईआईटी और आईएम, ऐसा कुछ भी नहीं मेरे साथ कोई टैग लगा हुआ है। बट द डे व्हेन आई डिसाइडेड, मतलब 2015, सो जितने भी मेरे फ्रेंड सर्कल से मैंने अपने प्रिपरेशन टाइम में 2 ही या 3 फ्रेंड्स बनाए थे, तो वो दे हैव सीन मी वेरी क्लोज कि मतलब मेरा कैसा नॉर्मल डेली रूटीन रहता था, मैं क्या सोचता था, कैसे पढ़ता था। तो उनको पता है कि मतलब मैं एकदम जैसे था ना कि जो कहते हैं ना पागलपन जैसी, वो वाली चीज चाहिए होती है। आई मीन टू से कि जिस दिन आप स्टार्ट करो, जिस दिन, तो आपका पूरा फुल टाइम 24 आवर्स आपके माइंड में एक चीज होनी चाहिए, यू हैव टू गेट इट। तो फिर ये मैटर नहीं करता कि आपका बैकग्राउंड कैसा रहा है। और हाँ, मे बी आई कैन वन थिंग आई कैन को रिलेट कि मैटर करता है बैकग्राउंड से। अगर आप एक अच्छे कॉलेज और वहां से आते हो तो थोड़ा तो आपका मेंटल मेकअप उस टाइप से होता है, बट अगर नॉर्मल आप बैकग्राउंड से हो तब भी आप उसको ऐसा इन्फीरियरिटी नहीं लेना है कि मतलब आई कांट मेक इट। इफ आई कैन मेक इट देन आई थिंक एवरीबडी कैन मेक इट। टाइम लग सकता है बट द डे विल कम व्हेन यू विल गेट इनटू द सर्विस। सर मैं मेंटल मेकअप पे ही बात करना चाहूंगी। जैसे अभी आपने भी मेंशन किया कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपको सस्टेन करते हैं इस जर्नी में। अगर 1 अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट में नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली हम इस फैक्टर को हम छोड़ नहीं सकते कि आपको कहीं ना कहीं डिमोटिवेशन होगा, यू वांट टू लीव द जर्नी। आप ऑलरेडी असिस्टेंट कमांडेंट में सिलेक्टेड हो चुके थे, बट द वंस हु आर प्रिपेयरिंग जस्ट फॉर सीएससी,
किस तरीके से अपने आप को इस जर्नी में रखना है, क्योंकि दिस इज अ वेरी हार्ड जर्नी, वेरी टाइम टेकिंग जर्नी, वेरी टेडियस जर्नी। हाँ, ये बात सही है कि लाइक फॉर मी व्हेन आई मतलब जब मैंने अपनी बैंक की जॉब छोड़ी, तो दैट टाइम आई हैड ओनली वन थॉट कि मुझे अब यूपीएससी क्लियर करना ही करना है। जैसे बहुत लोग को मैंने देखा है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी थे, दोज़ हू वर प्रिपेयरिंग इन दिल्ली, तो वो क्या करते हैं कि मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दे आर राइट और रॉन्ग, आई एम नॉट जजिंग एनीवन, बट आई कैन टेल यू व्हाट हैपेंस व्हेन द पीपल कम टू दिल्ली और समवेयर दे गो फॉर द प्रिपरेशन। तो दे कम विद टू माइंड कि या तो यूपीएससी होगा तो ठीक है, नहीं तो स्टेट पीसीएस देंगे, एसएससी दे देंगे, कोई और एग्जाम दे देंगे। द डे व्हेन आई क्विटेड माय जॉब एंड स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, तो मेरे माइंड में बस एक चीज थी कि मुझे यूपीएससी एग्जाम देना है बस। यू विल नॉट बिलीव कि मैंने आज तक कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम नहीं लिखा, और असिस्टेंट कमांडेंट भी मैंने इसलिए दिया था क्योंकि वो यूपीएससी ही करवाती है। तो यूपीएससी का ही एग्जाम था, इसलिए मैंने वो असिस्टेंट कमांडेंट दिया था। हाँ, ये चीज अच्छी थी कि मेरा जब उसमें हो गया, आई गॉट ऑल इंडिया 92 रैंक। एक बैकअप हो जाता है, देन यू फील सेफ एंड यू फील सिक्योर कि हाँ, समथिंग अगर कहीं आपका नहीं होता है, देन देयर इज समथिंग फॉर यू इन योर लाइफ। मैं ये बोलूंगा कि जब आपका 1 या 2 या 3 अटेम्प्ट तक नहीं होता है, पर आप अंदर से अगर फील है कि यू कैन डू इट, देन आई विल सजेस्ट कि आप एक ट्राई और दे सकते हैं। बट हाँ, ये चीज आपको खुद एनालाइज करना है कि यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, क्योंकि बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनकी प्रिपरेशन अच्छी भी नहीं होती है, फिर तो देखो होना भी नहीं है, फिर फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट होने के बाद भी इफ दे आर कंटिन्यूइंग, देन दे हैव टू गिव अ थॉट कि आई शुड टेक सम बैकअप एंड देन अगेन रिस्टार्ट द जर्नी। पर अगर किसी का ये लगता है कि आई एम ऑन द राइट ट्रैक बट समहाउ आई एम नॉट गेटिंग इनटू द रैंक, देन दे शुड गिव अ ट्राई। और रही बात जो कांस्टेंट जर्नी की, जो आप कह रही हो दिव्यांशी, कि जब नहीं होता है, लिटरली आपको बहुत ज्यादा फेलियर होता है, आप बहुत ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करते हो, बहुत सारे निगेटिव इमोशंस क्रॉप अप होते हैं, इवन पीयर प्रेशर आपको आता है, एंड मोर देन द पीयर प्रेशर इट इज अ फैमिली प्रेशर एंड द रिलेटिव प्रेशर। वो ये कहते हैं कि लड़का दिल्ली में है, ये है, क्या कर रहा है, इससे अच्छा तो कुछ और कर लेता है, यूपीएससी होगा नहीं होगा, सो मेनी थिंग्स क्रॉप अप एंड यू हैव टू फाइट एंड नॉट फाइट फॉर, आई मीन टू से दैट आपको थॉट्स फाइट करना पड़ता है, इट इज द मेंटल फाइट एक्चुअली, जो आपको ये दिखा के करना है कि मतलब आई कैन डू इट। एंड द डे व्हेन यू गेट इनटू द सर्विस, एनी सर्विस लाइक आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एनीथिंग, देन द पीपल यूज्ड टू से नहीं, मुझे तो पता था इसका हो जाना है, एंड द सेम थिंग हैपेंड टू मी आल्सो। जब तक मेरा नहीं हो रहा था तो बहुत सारे मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई सबको बोलते थे कि यार अच्छी खासी तो गवर्नमेंट जॉब थी, क्या करना था, छोड़ना ही नहीं चाहिए था, ही शुड हैव टेकन द मेडिकल लीव और समथिंग, है ना, कंटिन्यू करना चाहिए था। बट जब हुआ तो नाउ दीज पीपल आर प्रेजिंग मी। दिस इज द लाइफ, दिस इज द बिटर ट्रूथ ऑफ लाइफ, आई कैन से यू। कंटिन्यू, डिमोटिवेशन आएगा, फाइट करो उसको, अपनी मेंटल फाइट को रखो, एंड यू कैन गेट इट इफ यू, I mean to say that if your hard work is true, then I can assure you that you will get into the service. सर, आपने जब बैंक की जॉब छोड़ी तो व्हाट वाज इन योर माइंड, क्या माइंडसेट था सिविल सर्विसेज को लेकर, कि फोर्सेस में जाना है, सर्विस में जाना है? When I was in bank, तो actually हुआ क्या था कि 2 elections थे. So in the Lok Sabha election, I was the presiding officer of one polling booth. होता क्या है कि जब सारे इलेक्शंस खत्म हो जाते हैं, then we have to give the report to the micro observer, and micro observer is the member of state election commission and he is something like IAS officer. उसके बाद क्या होता है कि हर एक पोलिंग बूथ को चेक करने के लिए वहाँ के जो एसपी होते हैं डिस्ट्रिक्ट के, टू कम। और हम लोग का जब पूरा इलेक्शन खत्म होता है, तब सारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को, सारे माइक्रो ऑब्जर्वर, सबकी एक कॉमन मीटिंग होती है। हुआ क्या था कि आई वाज इन द मीटिंग हॉल एंड नेक्स्ट टू मी, बिसाइड मी, एंड द एसपी ऑफ दैट डिस्ट्रिक्ट, ही वाज सिटिंग देयर। दैट टाइम ही आस्क्ड मी एज अ नॉर्मल कि आप किस डिपार्टमेंट से हो, तो मैंने बोला सर आई एम फ्रॉम बैंक डिपार्टमेंट। आई वाज दैट टाइम, आई थिंक आई माय एज वाज 21 और 22, आई थिंक सो उन्होंने ऐसे पूछा मेरे को कि यू आर क्वाइट यंग, यू शुड ट्राई फॉर दिस हाईएस्ट सर्विसेज। तो फिर मैंने ऐसे बोला कि ओके सर, आई विल ट्राई। फिर उन्होंने ऐसे मुझको बोला कि गॉड ब्लेस यू एंड आई थिंक दैट यू कैन क्रैक इट, यू जस्ट गिव अ ट्राई। अब मुझे ये नहीं पता उन्होंने क्या सोच के बोला था, आई डोंट नो, बट दैट थिंग स्टक इनटू माय माइंड। फिर मैं घर आया तो जो मैंने पहले बोला था, जो मेरे सीनियर प्रिपरेशन कर रहे थे बैंक में, फिर मैंने उनको कांटेक्ट किया, उनको पूछा कि सर क्या करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। देन ही यूज्ड टू टेल मी लिटिल बिट। फिर वहां से एक माइंड मेकअप आया कि नहीं यार, अब करना है तो फिर यूपीएससी निकालनी है। आई डिसाइडेड टू क्विट द जॉब एंड देन प्रिपेयर फॉर इट। सर, मैं यूपीएससी प्रिपरेशन पे भी आऊंगी किस तरीके से आपने किया, बट आई एम श्योर कि
जब वो आईपीएस ऑफिसर आपको एज एन आईपीएस ऑफिसर आज देखते होंगे तो ही मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट कि उन्होंने कभी प्रेडिक्ट किया कि यू कैन डू इट एंड यू लिटरली डिड इट। Exactly. When I got into the service, I find the contact number of him. फिर मैंने उनको कॉल किया, वो तो भूल गए थे, बट आई रिमाइंडेड हिम कि हाँ सर ऐसा ऐसा हुआ था मेरे साथ में, एंड यू वर सिटिंग बिसाइड मी। ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही इज फ्रॉम द यूपी ओनली। फिर उसके बाद मैं उनके घर पे भी गया, डिनर पे गया, ही इनवाइटेड मी। तो वो तो एक, अब तो एक तरह से मतलब ही इज वेरी क्लोज टू मी आल्सो। तो ये चीज़ तो बॉन्डिंग हो ही जाती है। एंड इवन ये चीज़ है कि आईपीएस फ्रेटर्निटी जो है वो एक बहुत ही, एक मैंने देखा है कि व्हेन आई वाज इन द ट्रेनिंग ऑल्सो एनपीएस, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, तो एक आईपीएस की फ्रेटर्निटी एक अलग टाइप की होती है, एक फैमिली जैसा ही फील होता है। तो हम लोग को आज भी, जैसे मैं तो अभी जैसे सर्विस में अभी एंटर किया हूँ, अभी 3 इयर्स हुए हैं, तो हमें कभी भी कोई डाउट होता है वी कैन कॉल टू आवर सीनियर्स एंड दे ऑलवेज आर रेडी टू हेल्प अस। तो ये आईपीएस फ्रेटर्निटी की एक अच्छी बात है, जो आई फील इट इज वेरी गुड एक्चुअली। सर अभी तक हमने आपकी जर्नी के बारे में जाना, मैं लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर में जानना चाहती हूँ। कई बार ऐसा होता है एस्पिरेंट्स जो चकाचौंध है सिविल सर्विसेज का उसको देखकर अट्रैक्ट होते हैं, बट आई वांट टू नो द राइट रीजंस टू कम इन द सर्विस, और इसके लिए इनसाइट्स बहुत जरूरी है राइट फ्रॉम एन आईपीएस ऑफिसर। सर मैं चाहती हूँ आप बताएं इस सर्विसेज के बारे में। यस, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि जो चकाचौंध को देख कर लोग तैयारी करते हैं ना, सो मैं उनके लिए बोलना चाहता हूँ कि आज की डेट में जितना ज्यादा सोशल मीडिया साइट में हाइप दिया हुआ है कि एक आईएएस की लाइफ ऐसी है, आईपीएस की लाइफ ऐसी है, सी जब आप प्रिपरेशन करने के मूड में हो, व्हेन यू आर इन द फेज ऑफ द प्रिपरेशन, आपको केवल एक चीज सोचनी चाहिए कि व्हेन यू कम इनटू द सर्विसेज, तब आप क्या अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते हो सोसाइटी में। क्योंकि जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं उस टाइम पे हम लोग को इतनी सारी चीजें पढ़नी होती है, एंड यू नो व्हाट ऑल दी इश्यूज बाय विच द कंट्री इज गोइंग थ्रू। सो आपके माइंड में वो चीजें होनी चाहिए व्हेन आर यू इन द प्रिपरेशन फेज। एंड एक्चुअली व्हेन यू आर इनटू द सर्विसेज, आपको वही थॉट कंटिन्यू रखनी चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि आपको चकाचौंध, और जैसे अब आज की डेट में मुझसे भी बहुत सारे फ्रेंड्स पूछते हैं कि यार तुम्हें तो गनमैन मिला है, गाड़ी है, ड्राइवर है, कुक है, रेजिडेंस है, सब कुछ है। सी ये तो आपको सर्विसेज में ऑलरेडी मिलनी ही है। तो उसके लिए आप ऐसे प्रिपरेशन करो ना कि आप मतलब अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सको। जब आपको भगवान ने या ईश्वर ने इस लेवल पे पहुंचाया है, देन आई थिंक यू शुड कंट्रीब्यूट इन योर ओन वेज। सो ये चीज सोच के कभी प्रिपरेशन नहीं करनी चाहिए कि व्हेन आई टू गेट टू द सर्विसेज तो मुझे ये बेनिफिट्स मिलेंगे, ये प्रिविलेजेस मिलेंगे। इंस्टेड आपको ये सोचना चाहिए कि आप क्या कर सकते हो, क्योंकि वो जो मिलना है वो तो आपको सर्विस में मिलेगा ही मिलेगा। जब मैं प्रिपरेशन करता था तो आई थिंक मैंने तो शायद ही कभी नहीं सोचा था कि मतलब वेन इनटू सर्विसेज, क्योंकि जब आप देखिए दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं। अगर आपका मोटिवेशन एक पॉजिटिव मोटिवेशन है, देन आई थिंक आप अपनी सर्विसेज में आने के बाद भी उसी चीज को कंटिन्यू रखते हैं। एंड व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू द सर्विस जस्ट फॉर द limelight or something like this, तो आई डोंट थिंक यू आर इनटू द राइट ट्रैक एक्चुअली। सेकेंड थिंग आई वांट टू से कि जब आप प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, तो मैंने देखा है कि आजकल सोशल मीडिया साइट्स है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे मतलब आता है कि मतलब मैंने देखा है मोटिवेशंस के लिए दे यूज्ड टू सी सो मेनी वीडियोस कि उसका वीडियो देख रहे हैं, ये देख रहे हैं, वो देख रहे हैं। सी व्हेन आई स्टार्टेड द प्रिपरेशन, आई लिटरली रिमेंबर 2013 बैच, वन टॉपर आई रिमेंबर गौरव सराय, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड 2009 अनय द्विवेदी सर। सो मैंने इन्हीं दोनों का ब्लॉग पढ़ा था केवल व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रिपरेशन। उसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं पढ़ा था, बस उनके मैंने ब्लॉग्स पढ़े। उस टाइम पे तो यूट्यूब इतना फेमस नहीं हुआ था, सो द टॉपर्स यूज्ड टू राइट द ब्लॉग्स। सो मैंने इनके ब्लॉग्स पढ़े, मैंने ये देखा कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन में क्या क्या स्ट्रेटजी यूज की, क्या क्या बुक्स पढ़ा, कैसे नोट्स बनाए, कैसे क्या किए। इन दोनों को मैंने पढ़ने के बाद अपनी की स्ट्रेटजी खुद की बनाई, और देखो आज मैं सर्विस में हूँ। सो आप मल्टीपल वीडियोस देखना, उनको सुनते रहना धीरे, मतलब आई डोंट थिंक इट इज अटर वेस्ट ऑफ टाइम। अगर जो सीरियस एस्पिरेंट होगा वो 10-12 वीडियो देखेगा, 15 वीडियो देखेगा, उसके बाद अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनाएगा। क्योंकि मोर ओवर देखो, बुक सबको सेम पढ़नी होती है। लक्ष्मीकांत मैंने पढ़ी, आप भी वही पढ़ोगे, स्पेक्टर मैंने पढ़ी, आपको भी वही पढ़नी है। स्ट्रेटजी सबकी अपनी इंडिविजुअल होती है। कुछ लोग लेट नाइट्स होते हैं, कुछ लोग अर्ली मॉर्निंग्स वाले होते हैं, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग उसके पढ़ता था। प्रिपरेशन का जो आपका मोटिवेशन है वो आपका पॉजिटिव एंगल से होना चाहिए, और तभी वो आपके इंटरव्यू में भी रिफ्लेक्ट होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका अच्छा थॉट प्रोसेस है, तो कहीं ना कहीं जब आप इंटरव्यू में बैठते हो, देन दोज थॉट्स ओनली रिफ्लेक्टेड इन योर एटीट्यूड, इन योर पर्सनैलिटी। तो वो चीज ही आपको हेल्प करेगी इन योर एंटायर प्रिपरेशन। ये चीज आपने बहुत अच्छी बोली कि चकाचौंध से आपको दूर रह के आप व्हाई आर यू इनटू द सर्विसेज एंड व्हाई यू वांट टू गेट इनटू द सर्विसेज, आप उस चीज को लेके प्रिपरेशन करो। सर जब मैं एक आईपीएस ऑफिसर की बात करती हूँ, हम लाइफ ऑफ आईपीएस ऑफिसर डिस्कस कर रहे हैं, तो दे नीड टू बी अलर्ट फॉर 24/7।
सर कैसे क्विक रिस्पॉन्स होता है किसी भी सिचुएशन में? हाउ डू यू प्रिपेयर योर टीम? ये तो बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन है। सी जो आपने बोला क्विक रिएक्शन और क्विक एक्शन, ये डिपेंड करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी से। जैसे हैरी पॉटर की एक डायलॉग है ना कि विद द मोर ग्रेट पावर्स सम रिस्पॉन्सिबिलिटी कम, ऐसा कुछ है ना शायद, विद ग्रेट पावर्स द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कम्स, ऐसा कुछ है। सो अब फॉर एग्जांपल जैसे अभी मैं एएसपी हूँ, तो अब मेरे डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर होता है, कोई मर्डर होता है, कोई क्राइम होता है, तो उस टाइम पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस स्पॉट पे जाओ, मौके को देखो, वहां पे क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, इशू क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं शो करोगे, देन द इशू विल क्रॉप अप, लॉ एंड ऑर्डर हो सकता है, इश्यूज बन सकते हैं, आज की डेट में कोई भी र्यूमर्स फैल सकता है, हेट स्पीचेस हो सकती हैं, फेक वीडियो वायरल हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। सो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको मोटिवेट करती है या आपको पुश करती है कि यू हैव टू रश, यू हैव टू टेक द एक्शन, यू हैव टू टेक द कॉल। सो जैसे अभी आपने बोला, मैं आपको एक छोटा एग्जांपल देता हूँ कि लास्ट मंथ आई थिंक इन दिसंबर प्रेसिडेंट परेड होने वाली थी शिमला में। तो आई वॉज इन द शिमला प्रेसिडेंट परेड, एंड फ्रॉम शिमला टू चंबा इट इज 11 आवर रोड जर्नी। सो मैं शिमला से परेड हम लोग की फिनिश हुई, प्रेसिडेंट सर को हम लोगों ने परेड किया, सब हो गया। उसके बाद अराउंड, अब प्रेसिडेंट परेड होनी थी, तो आप इमेजिन कर सकते हो कि फॉर द लास्ट 15 डेज कितना हैक्टिक शेड्यूल रहा होगा। सो मतलब लॉ एंड ऑर्डर देखना, हर चीज देखना, फिर परेड की प्रैक्टिस करना, सो मेनी थिंग्स वर देयर। सो जब परेड हो गया, एवरीथिंग वाज फिनिश, तो हम लोग का डिनर रात में हुआ कि हम लोग सारे ऑफिसर्स वगैरह डिनर करेंगे। सो डिनर हुआ अराउंड 9:30-10। तो ये मैं सोचा था कि आई आई विल टेक अ प्रॉपर स्लीप, and next day I'll take the rest, and after next day I'll go to Chamba. Even I called my SP sir also कि sir I will come day after next day. So he said okay man. पर हुआ क्या कि 9:30 डिनर हुआ, और इट वाज अराउंड 2 एंड आई स्लेप्ट बाय 12 ओनली, बिकॉज अब होता ही है कि फिर घर बात करना, सब चीजें होती हैं। सो अराउंड 2 AM in the morning I got a call from my SHO. ही सेड कि सर ऐसा इशू हो गया कि जम्मू कश्मीर से कुछ इशू हुआ है, एंड बिकॉज द चंबा डिस्ट्रिक्ट इज द बॉर्डर ऑफ जम्मू डिस्ट्रिक्ट ओनली। सो जम्मू से सर कुछ लोग आ गए हैं, ऐसा हुआ है, 35 पीपल आर देयर, और उन्होंने टीयर गैस स्मोक यहाँ पे कहीं पे कर दिया है, और जिसकी वजह से गांव वालों में बहुत ही ज्यादा दहशत फैली हुई है। इवन यू कैन चेक इट ऑन गूगल ऑल्सो कि जम्मू पुलिस वर्सेस चंबा पुलिस, तो पूरा आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब उसके बाद लोगों में ये चीज आ गया कि जहाँ पे अच्छा टीयर गैस किया था, उसमें 98 में मिलिटेंट अटैक हुआ था उसी पर्टिकुलर विलेज में। तो लोगों को और हो गया कि कहीं ऐसा ना टेररिस्ट एक्टिविटी कुछ हुई हो। इट वाज जस्ट ओनली 2 hours आई गॉट अ स्लीप ओनली, एंड 2 hours 2 AM इन द मॉर्निंग आई गॉट अ कॉल। मैंने ड्राइवर को बोला एंड वी गेट अप, वी आई गॉट देयर यूनिफॉर्म रेडी एंड आई केम। सो मीनवाइल बाय 11th आई आस्क्ड माय ड्राइवर टू ड्राइव फास्ट एज मच एज पॉसिबल। उसके बाद मैं अराउंड 11:30 यहाँ पहुंचा, तब तक इशू हाईली एक्सकेलेट हो चुका था। उसके बाद पूरा दिन वो, द नेक्स्ट डे, मतलब कंटिन्यूअस 3-4 डेज आई थिंक, मुझे याद नहीं, मैं सोया भी नहीं सोया, मुझे नहीं पता। बट वी वर ऑन द जॉब, वी वर ऑन द रोड, कंट्रोलिंग द सिचुएशन। फिर वहाँ पे हाई लेवल पे बात हुई, क्योंकि अब इंटर स्टेट मैटर था, तो हाई लेवल तक बात गई, इवन डीआईजी सर इवन और आईजी सर तक की बात गई थी। फिर दोनों स्टेट की कोऑर्डिनेशन मीटिंग हुई, उसी वीक में इंटर बॉर्डर मीटिंग हुई। सो मेनी थिंग्स कम अप। सो मुझे याद है पूरा वीक शायद मेरा ऐसा निकल गया कि मैं खा भी नहीं पाया ढंग से या सो भी नहीं पाया। बट ओवरऑल when the things get normalized, when everything is get settled, तब आपको लगता है कि ठीक है, आपकी ने जो मेहनत की, जो भी आपने वर्कआउट किया, जैसा भी किया, everything goes into fruitful condition. So वो जो चीज होती है ना, that gives the inner satisfaction. So क्विक रिएक्शन, क्विक एक्शन तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आई थिंक जब आप सर्विसेज में आते हैं तो एक माइंडसेट बन ही जाता है। और जैसे यूपीएससी में एक चीज अच्छी हो जाती है, जैसे लोग कहते हैं कि यूपीएससी प्रिपरेशन से क्या बेनिफिट मिलता है, तो यूपीएससी प्रिपरेशन से ये बेनिफिट मिलता है कि आपके सारे मेंटल ब्लॉक्स टूट जाते हैं। आपको ये पता हो जाता है कि अगर आपको 24 आवर्स भी जगना पड़ जाए तो आप जग सकते हो। और जैसे हम लोग की ट्रेनिंग होती है एनपीए में, तो एनपीए ट्रेनिंग का मेन कॉन्सेप्ट यही है कि टू ब्रेक ऑल द मेंटल ब्लॉक्स। आपको कितना भी हो, जैसे 40 किलोमीटर का हम लोग का रूट मार्च होता है, तो उसका मेन इशू यही है कि अगर आपको 40 किलोमीटर का भी चलना भी पड़ जाए, इन केस आपको पता है कि आप कर चुके हो, देन यू कैन डू इट। तो एवरीथिंग इज अबाउट द मेंटल एटीट्यूड ओनली, आई बिलीव सो। सो आता है, रात में भी ऐसे ही होता है कि हम लोग सोते हैं, रात में कभी 1 बजे कॉल आ गया, कहीं आग लग गई, कहीं 2 बजे कॉल आ गया कि किसी का कोई कुछ हो गया, कुछ ना कुछ लगा ही रहता है। बट ठीक है, वो बॉडी अपने आप को सेट कर लेती है। फिर बीच में ऐसा करता हूँ ना मैं, मतलब एक फनी जोक है, मैं तो गाड़ी में थोड़ा सो लेता हूँ फिर बीच बीच में, क्या करूँ फिर। सर ने जैसे बताया, definitely we salute all the IPS fraternity. They are on alert 24/7 ताकि हम लोग आराम से रहते हैं. So a great salute to all of you. थैंक यू सो मच। Sir,
जैसे अभी हम थोड़े टाइम पहले बात कर रहे थे यूपीएससी, आईएएस, आईपीएस लाइफ के चकाचौंध के बारे में। बहुत सारे आजकल वीडियोस हैं जो मोटिवेट करते हैं। इंस्टाग्राम बहुत फॉलोअर्स आप लोग के होते हैं। तो डज इट क्रिएट सम एक्स्ट्रा कॉन्शियसनेस कि आपको किस तरीके से रहना है बिकॉज़ यू हैव ग्रेट फॉलोइंग्स? बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज नाउ यू आर द पब्लिक सर्वेंट एंड इट मीन्स दैट कि आपकी हर एक एक्टिविटीज इट इज अंडर द पब्लिक स्क्रूटनी। सो बहुत सी चीज़ें होती हैं, वी हैव टू सी कि हम लोग क्या पोस्ट कर रहे हैं, अपनी फोटोज भी डाल रहे हैं तो उसमें क्या कमेंट्स हैं। इवन अगर कोई भी न्यूज़ भी होता है, कैसे भी होता है, तो वी हैव टू थिंक मेनी टाइम्स कि हमारे कमेंट का क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। सो मेनी थिंग्स, सो इट्स बेटर कि सोशल मीडिया पे जितना कम ही एक्टिव रहो उतना अच्छा है। पोस्ट करो, कभी कभी कोई फोटोज पोस्ट करनी चाहिए, दैट्स इज गुड। बट आई विल आस्क कि मतलब बहुत ज्यादा पोस्ट नहीं भी करना चाहिए, आई बिलीव सो, क्योंकि यू डोंट नो कि मतलब कैसी कंट्रोवर्सी बन सकती है। सो देयर आर मेनी एग्जांपल्स, तो यहाँ तो मैं नहीं बोलूंगा, बट वी इन द सर्विसेज वी कम टू नो सो मेनी एग्जांपल्स कि अवॉइड करना चाहिए, कि जितना मिनिमम पोस्ट है उतना बेटर है। सर, हम आपकी जर्नी की बात कर रहे हैं। आप 2019 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बहुत टाइम नहीं हुआ है जॉइन किए हुए, बट ऐसा कोई चैलेंजिंग टास्क जो आप हमेशा याद रखेंगे? मैं बता सकता हूँ कि व्हेन आई गॉट पोस्टेड टू चंबा, सो इट वाज ओनली जस्ट आई थिंक 1 वीक ही हुआ था। सो 1 वीक हुआ था, मतलब यहाँ पर आया तो अब होता ही है व्हेन यू गेट इनटू द न्यू प्लेस, सिंस आई एम फ्रॉम यूपी एंड माय कार्टर इज हिमाचल। सो पहले तो आप वहाँ जाते हो तो आप ज्योग्राफी देखते हो, टोपोग्राफी है, लोग कैसे हैं, वहाँ का कल्चर कैसा है, सो मेनी थिंग्स। बिकॉज जहाँ पे आप रहते हो वहाँ का कल्चर डिफरेंट होता है, एंड द वे यू हैव टू डू द योर ड्यूटी इज ऑल्सो डिपेंड अपॉन द स्पेसिफिक एरिया। सो जब मैं यहाँ पे चंबा में पोस्टेड हुआ तो जब तक जान ही रहा था लोगों को, तो 1 वीक ही हुआ था आई थिंक सो। फिर मेरे एक जो मेरे अंडर में थाने हैं, तो उनमें एक थानों में एक ऐसा इंसिडेंस आया अराउंड 3 AM इन द मॉर्निंग, कि एक जगह आग लग गई है, और आग लग गई है एंड उसमें अराउंड 1 पर्सन एंड 3 किड्स वो जल के मतलब दे हैव बीन गॉट फायर। और जो वहाँ पे उसके घर में जो लेडी थी वो बच गई है। एंड द लेडी वाज गिवन, शी वाज गिविंग द नैरेटिव कि मतलब ऐसा हो गया कि घर में पेट्रोल रखा था एंड माय हस्बैंड यूज्ड टू टेक द सिगरेट, उसकी वजह से एक एशेज हुआ एंड आग लगी, ऐसा ऐसा हो गया। और जब मेरी नींद खुली तो मैं किसी तरह जान बचा के भागी, एंड ऐसा ऐसा कैजुअलिटी हो गई कि माय हस्बैंड एंड माय 3 किड्स, उनको दे आर नो मोर। सो ऐसा ऐसा हो गया। तो जब नॉर्मल ऐसा होता है तो फिर मतलब 174 सीआरपीसी प्रोसीडिंग्स होती हैं अगर नॉर्मल केसेस होता है। सो एसएचओ वहाँ पे स्पॉट पे थे एंड एसएचओ टोल्ड मी कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। तो मैंने कहा कि यार थोड़ा मुझे फिशिंग से लग रहा है, रुको मैं भी स्पॉट पे आता हूँ। सो अब यहाँ पे थोड़ा हिली एरिया होता है, तो हिली एरिया में पहुंचने में अराउंड 2.5 आवर 3 आवर्स लग जाते हैं। सो आई वेंट टू द स्पॉट, इवन आई कॉल्ड एसपी सर फ्रॉम देयर ऑल्सो कि सर ऐसा ऐसा हुआ है। एंड सर ने बोला ठीक है तुम पहुंचो, मैं भी आता हूँ स्पॉट पे। तो मैं पहुंच गया, सर भी आ गए थोड़ी देर में। तो उसके बाद हम लोग देख रहे थे, वी वर डूइंग द इंटरोगेशन। वहाँ पे गांव वालों से पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सबका भी ऐसे ही था, मतलब मिक्स्ड रिएक्शंस थे। सम वर सेइंग कि मतलब आग अपने आप लगी है, कोई कह रहा है आग लगाई गई है, समवन हैज प्लॉटेड इट। तो बहुत सारी चीजें रूमर्स बनती रहती हैं। फिर उसके बाद चल रहा था, फिर उसके बाद जब नॉर्मल डे एंड हुआ तो आई वॉज डूइंग द इंटरोगेशन विद दैट लेडी जो बच गई थी। सो शी वॉज टेलिंग, आई वॉज डूइंग द क्रॉस क्वेश्चन, हम लोग क्रॉस एग्जामिनेशन करते ही रहते हैं। तो क्रॉस एग्जामिनेशन करते 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 उसने एक चीज बोल दी। उसने बोल दिया कि सर, जब मैं अच्छा जब मतलब मैंने उससे पूछा कि घर में कैसे सोए थे, हस्बैंड कहाँ सोया हुआ था, आपके बच्चे कहाँ सो रहे थे, कैसे कैसे। तो एक छोटा बच्चा था, आई थिंक मुझे एज तो आई एम नॉट श्योर, अराउंड 2 इयर्स का होगा वो। ही वॉज स्लीपिंग विद हिज मदर ओनली। तो अब मतलब एक नॉर्मल है कि अगर एक मदर है, वो मतलब जैसे हम भी अपनी मम्मी को देखते आ रहे हैं बचपन से, तो मदर तो सबसे पहले खुद भी जल के मतलब शी विल डाई बट शी विल ट्राई टू प्रोटेक्ट हर चाइल्ड। ये मतलब अपनी मान्यता है, अपने अपने तो हम लोग यही मानते आ रहे हैं। तो जब उसने बताया कि मेरा बच्चा मेरे साथ में सो रहा था, और जब मैंने देखा कि वहां पे आग लगी हुई है, मैं बस कैसे भी फोन उठा के भागी। तो मैंने उसको बस एक चीज पूछा, मैंने कहा तुम्हें फोन उठाने का टाइम था, तुम अपने बच्चे को नहीं उठा के भाग सकी, जबकि बच्चा तो लिविंग चीज है, फोन तो ना भी दिखेगा, इट डज मैटर, और तुम बच्चे को लेके नहीं भागे। बस मेरा वहां से डाउट क्रिएट होना शुरू हुआ। फिर उसके बाद इंटरोगेशन चलती गई और 1 वीक में फिर क्रैक हुआ कि शी वॉज दी मर्डरर, एंड उसने अपने किसी और के साथ में मिलकर इसको प्लान किया था। और वो जो प्रोसीडिंग मैंने बोला 174 की होती, मतलब नॉर्मल एक बनता कि हाँ 174 प्रोसीडिंग है, दैट कन्वर्टेड इनटू 302 मर्डर केस। सो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट था, कन्विक्शन हुआ इस केस में।
and I got the appreciation from the DIG sir also, even SP sir also. So मतलब ये मैं शायद कभी नहीं बोलूंगा कि लाइफ की मेरी जब ऐसी पोस्टिंग हुई एंड आई 1 वीक में अगर आपको मर्डर केस मिल जाए, एंड दैट वाज नॉट मर्डर, मतलब सबको लग रहा था कि इट इज अ नॉर्मल केस, बट वो कन्वर्टेड इनटू मर्डर एंड एवरीथिंग गोज इनटू वेल, इवन द हाई कोर्ट, ओ सॉरी सेशन कोर्ट convicted that lady. So ये मेरे लिए है कि मैं I think I can't forget in my life. तो this is the thing. जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो जब आप बैकग्राउंड में इंट्रोगेशन करते हैं ना, सो मेनी थिंग्स आपको FSL को बुलाना है, मतलब I called the forensic team also, I called the doctor team also, then I took the sample, फिर सैंपल को मैं वहाँ लेके गया, फॉरेंसिक लैब लेके गया, वहाँ पे मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो उसके बाद जो प्लान किया गया था उसमें मतलब इन द, जैसे हम लोग अपने गाँव में बोलते हैं ना कुल्हाड़ी, तो यहाँ पे कुल्हाड़ी नहीं बोलते, उसको द्राट बोलते हैं यहाँ हिमाचल में, तो द्राट यूज हुई थी, फिर द्राट की रिकवरी कराना, तो मतलब बहुत सारी चीजें थी, बट आई थिंक अच्छा लगा था जब वो वर्कआउट हुआ था केस। So the expectation that you had before joining the services, and now since you're already into the service, are they in harmony? Are they more in the harmony? मैंने ऐसे कभी एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखी नहीं थी, मतलब मैंने स्टार्टेड द प्रिपरेशन तो बस ये था कि सर्विस में आना है, यूपीएससी क्रैक करना है, और वही मैंने बोला कि एक्सपेक्टेशंस तो मैंने ऐसे कभी नहीं रखी थी कि व्हेन आई गेट इनटू द सर्विसेज तो ऐसा होगा, बिकॉज सी जब आप एक्सपेक्टेशंस रखना शुरू करते हो एंड व्हेन द थिंग्स डजंट कम इनटू दैट वे, तब यू फील डिमोरलाइज। मतलब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे जो भी आपने स्टार्टिंग बोला चकाचौंध, सी आईएएस आईपीएस दे आर द वी आर द पब्लिक सर्वेंट, है ना, हम लोग ऐसा नहीं कोई सेलिब्रिटी कोई हीरो नहीं है। सो ऐसा नहीं है कि मतलब आप आईएएस और आईपीएस हो गए तो मतलब एवरीथिंग इज गोइंग टू बी लाइक फॉर्च्यून में नहीं होगा, कि आपको बहुत अच्छा ही हर वक्त आपकी कंडीशंस बहुत ही अच्छी होंगी, कि आपको बहुत अच्छे बंगले ही मिलेंगे, बहुत अच्छी सर्कमस्टेंसेस मिलेंगे, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं कि मतलब थिंग्स, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मैंने सीनियर्स को तो देखा है कि मतलब थिंग्स इज वेरी वेरी वर्स। सो आप एक्सपेक्टेशंस ना ही रखो तो ज्यादा बेटर है। द बेटर थिंग इज दैट कि जो भी आपके सामने सिचुएशंस आती हैं, जो भी आपके सामने इश्यूज आते हैं, आप उनको टैक्टिकफुली डील करो, उनको राइटफुली उन पे काम करो, ड्यूटी तरीके से अपना काम करो अकॉर्डिंग टू लॉ, एंड व्हेन एवरीथिंग गेट नॉर्मल, वो जो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, दैट इज द ओनली अचीवमेंट ऑफ योर सर्विस। क्योंकि अल्टीमेटली ना, जैसे अभी हम लोग का आपने बोला कि 24/7 है, तो व्हेन द डे एंड होता है ना एंड पीसफुली द डे एंडेड, तो एक सोने से पहले ना एक कंटेंटमेंट होता है, यार चलो आज का दिन अच्छा निकल गया। सो दैट इज द ओनली सेटिस्फैक्शन यू शुड गेट फ्रॉम द सर्विस। क्योंकि बहुत सारी चीजें आती हैं व्हेन जब आपका लॉन्ग सर्विस करियर होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अराउंड 32 इयर्स ऑफ सर्विस माई, तो बहुत चीजें ऐसी होंगी, अप्स एंड डाउन्स होंगे लाइफ में। सो इंस्टेड ऑफ कीपिंग द एक्सपेक्टेशंस, डू द थिंग्स, if you are doing the things right, I think everything will be okay, and the okay is the good thing. Beautifully explained, sir. सर जब डैव भरते हैं इंटरव्यू से पहले, तो हर सर्विसेज को कितने अच्छे से आकलन कर लेना चाहिए अपने प्रेफरेंसेस को भरते हुए, बिकॉज डेफिनेटली यू वुडंट नो, एन एस्पिरेंट इज नॉट एक्सपेक्टेड टू नो एवरी ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द सर्विस, बट कितने एक्सटेंट तक पता होना चाहिए सर्विसेज के बारे में? See, जैसे I was also new to the service, मतलब service in the sense I was also new to the UPSC, तो मुझे भी डेफ का इतना आइडिया नहीं था, तो वन ऑफ माय फ्रेंड यूज्ड टू टेल मी कि तुम्हारी क्या चॉइसेस हैं, तो जैसे मेरा था कि मतलब बहुत लोग होते हैं जिनको कि फोर्स की सर्विस नहीं अच्छी लगती है, मतलब अच्छी इन द सेंस कि मतलब दे थिंक दैट फिजिकली दे आर नॉट सो एक्वेंटेड, क्योंकि आईपीएस ट्रेनिंग हार्ड होती है, दैट इज फॉर श्योर। तो ये चीज़ आप माइंड में रखो कि जब आप एनपीए में जाओगे तो आईपीएस ट्रेनिंग इज द हार्डेस्ट ट्रेनिंग इन ऑल द सर्विसेज। तो अगर आपको लगता है कि आपका फिजिकल स्टेमिना में भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इट इज फ्रॉम द चाइल्डहुड, आप ऐसा नहीं कि आप 1-2 साल में अपने स्टेमिना को इंक्रीज कर लोगे। सो अगर आपको ऐसा लगता है तो आई थिंक यू शुड नॉट ऑप्ट फॉर द आईपीएस, and you should not go for the IRTS also, Indian Railway Traffic Service, because that is also something like you have to be on the field. So instead अगर आपको ऐसे डेस्क जॉब अच्छी लगती है, सिटिंग जॉब अच्छी लगती है, then you can go for the IAS, IRS, Indian Railway Account Service, Indian Railway Personnel Service, Indian Defense, I mean, then all the services are of this Indian Audit Account Service. So अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से, जैसे बहुत लोग हैं जिनको ग्रेजुएशन में इकोनॉमिक्स किया होता है, सो मोस्टली मैंने देखा भी है कि आफ्टर आईएएस दे गो इनटू IRS आल्सो। सो अपने डेफ को आप जानने के लिए काम कर सकते हो कि लाइक आई एम नॉट श्योर, यूट्यूब में शायद किसी का मैंने वीडियो एक बार देखा था, कोई मतलब था कोई विजन आई ऐसा किसका मैंने देखा था जिसने मतलब सारी सर्विसेज को ब्रीफली डिस्क्राइब किया था। सो आई थिंक यू कैन सर्च इट, एक बार देख सकते हैं, मतलब एक जनरल आइडिया होना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है कि एक बार सर्विस अलॉट हो जाती है और वो आपकी टेस्ट का नहीं है, देन एवरी टाइम यू फील यार मैंने यार ये भर दिया हो तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि मैंने देखा है कि हम लोग की सर्विसेज में बहुत सारे ऐसे होते हैं यार साला मतलब सॉरी पर कहाँ फंस गए, मतलब समथिंग आई हैव डन दिस थिंग, तो वो चीज आती है।
मुझे लगता है वो ये चीज़ रहती है। बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि डैफ भरते समय बहुत ही कॉशियस भी रहना होता है। सर, एग्ज़ैक्टली। हमने आपकी जर्नी के बारे में बात किया, हमने लाइफ ऑफ एन आईपीएस ऑफिसर जो हमेशा बहुत ही क्यूरियोसिटी रहती है, उसके बारे में बात किया। सर, हम सेशन के एंड में हैं, आप कुछ फाइनल टिप्स, सजेशंस, वर्ड्स सभी एस्पिरेंट्स के लिए देना चाहेंगे? सी मैं अपने एक्सपीरियंसेस से ये कहना चाहूँगा कि सी मतलब पहले तो आप ये एक थॉट निकाल देना कि नहीं हो सकता। मतलब आप जिस भी बैकग्राउंड के हो, इंग्लिश मीडियम हो, हिंदी मीडियम हो, नॉर्मल बैकग्राउंड रहा हो, कुछ भी रहा हो, आई कैन से कि द डे व्हेन यू डिसाइडेड टू गिव द यूपीएससी, अपना 24 आवर्स हर एक मिनट आपका उस चीज़ पे होना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी स्ट्रैटेजी के बारे में थोड़ा-सा बताऊँ तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ने वालों में से था। तो अर्ली मॉर्निंग आई यूज्ड टू गेट अप बाय 4 और 4:30। सो मॉर्निंग के 3 आवर्स मेरा ऑप्शनल के लिए डेडिकेटेड था। जैसे मेरा ऑप्शनल साइकोलॉजी था। सो 4:30 टू 7:30 अराउंड मैं साइकोलॉजी का रहता था। फिर उसके बाद मैं उठा, फिर चाय-वाय पिया, थोड़ा न्यूज़पेपर देखा, देन आई यूज्ड टू टेक अ स्लीप फॉर हाल्फ एन आवर। तो 9-9:30 तक मैं सोता था। 9:30 फिर उठा, 9:30 से 12:30 मेरा एक शिफ्ट और होता था 3 आवर्स का। उसमें जीएस का मैंने डिवाइड कर लिया कि हाँ, ये पढ़ना है, कल वो पढ़ना है, ऐसे करके। फिर अराउंड 12:30 मेरा लंच आ जाता था। फिर आई यूज्ड टू टेक द लंच एंड देन अगेन आई यूज्ड टू स्लीप फॉर 1 आवर। फिर 2:30 तक मैं फिर बैठता था। फिर 2:30 टू 5:30 या 6 जैसे भी, वो एक मेरा शिफ्ट एक और होता था। फिर अराउंड 6 आई यूज्ड टू गेट अप, फिर उसके बाद थोड़ा-सा हल्का कुछ चाय-वाय पिया जो भी है। फिर अराउंड 6:30 फिर पढ़ने बैठता था। अराउंड 7:30 वो 1 घंटा मैंने फिक्स किया था अपने रिवीजन के लिए डेली। फिर 7:30 मेरा आता था डिनर वगैरह वो किया। फिर 8:30 या 9 o'clock के आस-पास फिर बैठता था एंड 9 टू 10:30 फिर मेरा करंट अफेयर्स का होता था फिक्स कि 9 टू 10:30 करंट अफेयर्स पढ़ूँगा एंड उसके पहले जो रिवीजन का है एंड दीज़ 2 शिफ्ट 9:30 टू 12:30 एंड 2:30 टू 6 ये मेरे जीएस 1, जीएस 2, 3, 4 का रहता था एंड मॉर्निंग साइकोलॉजी। तो ओवरऑल मैं अगर कैलकुलेट करूँ तो मेरा जो स्टडी आवर रहता था वो अराउंड 12 आवर्स के आस-पास रहता था। फिर उसके बाद 10:30 में सो भी जाता था। मतलब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम कि मतलब फिर उठ के म्यूज़िक सुन रहा हूँ या फेसबुक देख रहा हूँ। उस टाइम पे मैंने सारे सोशल मीडिया अकाउंट अपने हटा रखे थे। मतलब आई वाज़ नॉट इन फेसबुक, व्हाट्सएप नथिंग। एक बेसिक फ़ोन ही रखा था मैंने ताकि डिस्ट्रैक्शंस ना हो मेरे पास। सो बहुत सारी चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। इवन मैं 2 साल तक घर भी नहीं गया था उस टाइम पर। सो बहुत सारी सैक्रिफाइसेस यू हैव टू मेक, ये मैं बोलूँगा। एंड 24 आवर्स मैं क्यों कह रहा हूँ कि जैसे बहुत सारे दिन होते हैं जो जब आपका पढ़ने का मन नहीं करता है एंड यू फील कि मतलब 2 महीने 3 महीने आप कंटिन्यूअसली एक ही मोड में चल रहे हो तो मोनोटोनी हो जाती है। सो मैं उस टाइम पे क्या करता था कि जैसे राज्यसभा चैनल के कुछ वीडियोज़ थे उनको मैंने मतलब सेव करके रखा था कि जब पढ़ने का मन नहीं करेगा तब मैं वीडियोज़ देख लूँगा। तो उस टाइम को मैं ऐसे यूटिलाइज़ करता था या फिर जैसे मैं मृणाल के वीडियोज़ देखता था उस टाइम इकोनॉमी के, तो मैंने उनको तब क मतलब उनको ऐसा नहीं था कि मैं उनको डेली देखता था, मैं उनको तब देखता जब मेरे पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता था या ऐसा लग रहा है, तो मैं वहाँ टाइम यूटिलाइज़ करता था। इवन फिर जैसे डीडी न्यूज़ में एक आता था गुड न्यूज़ इंडिया करके आता था, तो मैं उसको क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि उसको मैंने उसमें काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स आते थे कि मतलब ऑल ओवर इंडिया क्या-क्या अच्छी चीज़ें हुई हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि कोई एनजीओ ने अच्छा काम किया होगा या फिर कोई एनवायरमेंटलिस्ट ने कुछ अच्छा काम किया होगा या फिर कभी मतलब कोई भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ने कभी कोई अच्छा काम किया होगा तो उसमें वो चीज़ आती थी एज़ एन एग्ज़ाम्पल। तो वो एग्ज़ाम्पल मैं कहीं पेन डाउन कर लेता था एंड दोज़ एग्ज़ाम्पल आई यूज्ड टू कोट इन माय आंसर्स ऑन माय एसे राइटिंग। तो वहाँ से वो इफेक्टिव आपकी आंसर राइटिंग बन जाती थी। तो मैं इस तरह से उन टाइम का इफेक्टिव यूटिलाइज़ेशन करता था। तो मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपने सोच लिया करना है, देन आई थिंक यू कैन गेट इट। बट हाँ, कंडीशनली कि आपकी प्रिपरेशन सॉलिड होनी चाहिए एंड ट्रू इंटेंशन के साथ होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और मैं जो आपने बोला सजेशंस के लिए मैं ये बोलूँगा कि जैसे मैंने दिल्ली में देखा है एस्पिरेंट्स वगैरह को, कि वो शाम में ना डिसाइड करते हैं, ग्रुप बनाते हैं व्हाट्सएप में या टेलीग्राम पे कि हम लोग शाम में 5:30 बजे मिलेंगे, इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। आई डोंट नो कि मैंने कभी नहीं किया। मुझे नहीं पता कितना फ्रूटफुल होता है बट आई विल रिकमेंड कि अगर आपको लग रहा है कि इट इज़ अ वेस्टफुल ऑफ टाइम सो अवॉइड इट। क्योंकि मैं कभी नहीं गया चाय पीने किसी पे कहीं पे भी। और दूसरी चीज़ ये है कि इंस्टेड ऑफ वाचिंग सो मेनी सोशल मीडिया चैनल्स आपके जो सोर्सेज हैं वो आप बहुत ही लिमिटेड रखो। अपना टाइम टेबल सेट कर लो, क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो एक फिक्स कर लो एंड स्टिक टू दोज प्लान्स। मतलब बहुत ज़्यादा पढ़ने से भी सिलेक्शन नहीं होता और बहुत कम पढ़ने से तो होगा भी नहीं। तो अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखना है और बहुत ज़्यादा एग्जरेट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा दिया फ्रॉम द दिल्ली यूनिवर्सिटी और बहुत अच्छे हाई फाई कॉलेजेस से भी हैं। अब वो गए शॉप्स पे तो जो भी बुक दिख गई, मतलब आई विल नॉट टेक द नेम, कुछ भी दिख गया, मतलब इवन
कि जो बुक्स मतलब ब्यूरोक्रेसी में हम आके पढ़ते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ आई एम आईपीएस ऑफिसर, तो मैं वो पढ़ सकता हूँ, लाइक पैन इंडिका पढ़ लूँ, चाहे शशि थरूर की बुक्स पढ़ लूँ, कुछ भी पढ़ लूँ, बट दैट टाइम आप प्रिपरेशन मोड में हो, तो यू शुड स्टिक टू द रिसोर्सेज फॉर द नॉलेज। आपकी पूरी लाइफ पढ़ी है, मतलब व्हेन यू आर इनटू द सर्विसेज, देन आप जो पढ़ना चाहो वो पढ़ सकते हो। तो वो चीज थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, फिगर आउट करना पड़ेगा कि व्हाट टू रीड एंड व्हाट नॉट टू रीड, वो चीज इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली सर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवाइस है सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को कि सोर्सेज लिमिटेड रखिए, और अगर आपने एक बार ठान लिया है तो तब तक मत रखिए जब तक आपको मंजिल ना मिल जाए, क्योंकि मंजिल पर पहुंचने के बाद जो नजारा है वो बेहद ही खूबसूरत है, इसलिए उसके लिए जी जान से मेहनत करें और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पूरी टीम की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू गुड हेल्थ। थैंक थैंक यू सो मच, थैंक यू।